भगवान शिव की परम पवित्र पावन शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा भगवान शिव की कृपा से भक्ति की अविरल नगरी गुजरात, जहाँ भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से
पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में बाबा की कृपा से चल रही है। श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति शास्त्री स्वामी हरिजीवन दास जी महाराज जी मुख्य रूप से कथा के मूलतः क्रम में आगे बढ़े हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता प्रदान करी है। एक बार छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा जी की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष मिश्रा, श्रीमती सीमा मिश्रा जिन्होंने इस सूरत नगर की दिव्य और भव्य कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। स्वर्गीय अकबर सिंह दरू सिंह सेंगर जी की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुमार जी, श्री लाल सिंह जी सेंगर, सुनील जी सेंगर, मितुल जी सेंगर सूरत गुजरात से हैं जिन्होंने इस पवित्र पावन माघ महीने की शिव महापुराण कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। ये कथा 2026 का प्रथम वर्ष है, 2026 का प्रथम महीना है और उस महीने में पहली कथा गुजरात को मिली। ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक ब्राह्मण विप्रजन सभी को नमन कर आज कथा के तृतीय दिवस में अपन प्रवेश कर रहे हैं। और ये कथा केवल कथा नहीं, कथा मंडप में ही विराजमान बागेश्वर धाम से आए हुए उनके परम शिष्य माननीय निरीक्षार्य जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। ये केवल एक शिव पुराण की कथा नहीं है, हम प्रतिदिन कथा को प्रारंभ करते हैं और प्रतिदिन एक ही बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि इसको केवल कथा न समझा जाए। इसको केवल कथा नहीं समझना है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। एक शिव भक्त का अपने देवादिदेव महादेव से मिलन इस शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है। जैसे पत्थर को पत्थर से घर्षण किया जाता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है। दही को मथा जाता है तो उसमें मक्खन की प्राप्ति होती है।
की हथेली को थोड़ा सा घर्षण करते हैं तो भी अग्नि उत्पन्न होती है। वैसे ही जब ये शरीर भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा में पहुंचता है और भगवान शिव की पवित्र कथा को जब वो श्रवण करता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण करता है, सुनता है, श्रवण करता है, तब शिव भक्ति अपने आप हमारे भीतर प्रकट होती है। कोटि देवता में सबसे सरल अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव वैकुंठ का वास मिलना सरल है। घर में गाड़ी और बंगले का मिलना सरल है। जेवरात, आभूषण, माणिक, मोती, रतन, ये सब मिलना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है काशी का वास और शिव महापुराण का निवास ये दोनों कठिन है। ये दोनों कठिन है। एक काशी का वास भी कठिन है, जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा ना हो, जब तक भगवान शंकर की करुणा ना हो, जब तक भगवान शिव की उदारता ना हो, तब तक काशी का वास भी नहीं मिल सकता। काशी का निवास नहीं मिल सकता। और ये आगे के चल रहा है। काशी का वास और दूसरा है शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की पवित्र कथा। गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, संपदा मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, पर काशी का निवास और शिव महापुराण की कथा ये दोनों जब तक भगवान शिव खुद आप पर कृपा ना करें तब तक ये दोनों चीजें मिल ही नहीं सकती। मिल ही नहीं। अब आप कितने किस्मत वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितने आप पर भगवान की कृपा है, करुणा है, दया है कि आपको 7 दिन सूरत नगर में गुजरात की पवित्र भूमि पर बैठकर ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, तो समझ लेना कि शिव जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक भेजने की तैयारी की। ये शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से उनकी उदारता से भी प्राप्त हुआ। भगवान शंकर अगर करुणा न करें, कृपा न करें, तो कोई शिव कथा तक और काशी तक नहीं पहुंच सकता। कई लोग कहते हैं कि हम कल कथा में जाएंगे, आज हमारे पास में समय नहीं है। फिर कोई कहता है कि हम कल पहुंचेंगे, कल आएंगे, कल कथा में जाएंगे, कल हमारे पास में समय रहेगा तो हम कथा श्रवण करेंगे, कथा में पहुंच जाएंगे। शंभु शंभु, कथा में जाएंगे, कथा श्रवण करेंगे।
कल। और यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है कल नहीं, आज का ऐसा कोई पल व्यर्थ मत जाने दो जिस पल में आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना कहें। हर पल में भगवान की अविरल भक्ति को ढूंढने का प्रयास करें। प्रत्येक पल में भगवान को खोजने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में भगवान को पाने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में शिव को प्राप्त करने का प्रयास करो। 21,600 श्वास मानव के शरीर में से रोज निकलती है प्रतिदिन, और 21,600 श्वास में से ऐसी कोई श्वास जिस श्वास में आप भगवान का भजन कर लेते हो तो समझना कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। वो 21,600 श्वास में से कोई भी एक श्वास परमात्मा की भक्ति के लिए निकलते हैं। जैसे 24 घंटे आप बोलते हो, कुछ ना कुछ अपनी भाषा में बात करते हो, परिवार में रहकर कुछ चर्चा करते हो, और शिवपुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में से कोई एक पल, 24 घंटे में से कोई एक पल हमारी वाणी का, हमारी जिह्वा का ऐसा होता है जिस पल में, जिस वाणी में सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है। अब वो पल ना तो आपको मालूम है ना हमको मालूम है। उस पल का स्मरण ना आपको है ना हमको है कि वो कौन सा पल है जिस पल में सरस्वती मैया हमारी जिह्वा पर आकर बैठती है और जिह्वा पर बैठकर हम जो बोलते हैं वो पूर्ण होता है। ना हमको मालूम ना आपको मालूम। तो फिर शिवपुराण कहती है कि जब आपको ये नहीं मालूम कि सरस्वती किस समय पर आपकी जिह्वा पर आकर बैठेगी, कब वो बोलेगी, आपकी जिह्वा पर कब सरस्वती माता आकर बैठ जाएगी और उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तो शिवपुराण की कथा कहती है कि दिन भर में परमात्मा का नाम तो लो मना नहीं है, पर सबके लिए अच्छा बोलने का प्रयास करो। हो सकता है आपके बोलने से किसी का घर अच्छा हो जाए, किसी का परिवार अच्छा हो जाए। हो सकता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़नी जावानी बाबा, डोर शरीना में कड़ी जावानी भोले मेरी शंभो मेरी हवा उड़नी जावानी बाबा, सरस्वती हमारे जिह्वा पर, हमारे मुख पर 24 घंटे में से एक बार, एक क्षण के लिए आती है। जब हम वो वाणी में कुछ ना कुछ बोलते हैं तो सरस्वती सिद्ध होकर कुछ कह जाती है, कुछ बोल जाती है। कब वो सरस्वती आएगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब वो सरस्वती प्रकट होगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब सिद्ध होगी। तो शिवपुराण की कथा कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप सबके लिए अच्छा बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए।
जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछोगे कि तुम कैसे हो, अपने वाले से पूछोगे कि तुम सब कैसे हो, दूसरे से भी तो पूछ सकते हो कि तुम सब कैसे हो। किसी से भी आप अपनी भाषा में अपने मिलने वाले से, परिवार से, कुटुंब से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार, नातेदार से भी तो पूछ सकते हो तो कि तुम कैसे हो। गुजराती भाषा में कहते हैं तमे बद्धा केम छो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमारे परिवार वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे हो। अपने पड़ोस को, अपने अड़ोस में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में रहता है, उसको आपकी दवा आप मत दो, उसको धन, आप उसको पैसा भी मत दो, नहीं चाहिए, परंतु इतनी प्रेम की वाणी तो बोल सकते हो ना कि तुम कैसे हो। कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना तो कोई भी कर सकता है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, श्रेष्ठ रहें, आनंद में रहें। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब आप कह रहे हो कि विश्व का कल्याण हो, तुम तुम्हारे पड़ोसी का कल्याण नहीं कर पा रहे। अपना कल्याण कर पा रहे, केवल अपना। अब इस कथा में देख लो ना, तुम दूसरी जगह तो जाने दो। खुद की पत्नी होगी, चल आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, और पड़ोस वाली बेचारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़ कर कह रही है छोरा मुझे आगे बिठा दे। कहाँ व्यवस्था करूं, कैसे व्यवस्था करूं, नहीं है व्यवस्था, जाओ। अब आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो, और जब विश्व के कल्याण की बात आती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपना कल्याण देखता है, क्या अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले वो देख। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उन्होंने जहर पिया, अमृत दिया, अमृत देवताओं को दिया और खुद जहर पिया। पार्वती मैया ने पूछा था कि जहर पीना जरूरी है, शिव जी कहने लगे अगर ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे ये जहर पीना पड़ेगा। अगर मुझे विश्व का कल्याण करना है तो ये जहर पीना जरूरी है और ये जहर मुझे पीना पड़ेगा। और इसको मुझे पीना है। और एक निवेदन और करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोग भले कहते हो अपने अपने कल्याण की बात करें, मना नहीं है, पर एक पूरे घर में, पूरे परिवार में घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो बेटी होती है, घर में रहने वाली एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो अपने पूरे परिवार के कल्याण की बात करती है, और जो व्रत साधना उपास करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला, वो विश्व कल्याण की ही बात करेगी, वो संपूर्ण परिवार के कल्याण की बात करेगी।
मांगू घड़ी दूध काटो, दया करी शंभु शरण मांगू घड़ी दूध काटो, दया केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर वो गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूं क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा में धारण कर रहा हूं क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर भगवान ने नहीं करा? जरा विचार करिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में आती है गजासुर की। गजासुर गज का मुख है, मनुष्य का शरीर असुरों वाला है। और एक बार उसके मन में आ गया था कि शिव की आराधना के सिवा कोई सार तत्व दुनिया का नहीं है, तो उसने असुर होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना करी, शिव की साधना करी। शिव साधना में डूबा हुआ, भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ हो गजासुर। अब इतनी भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में गजासुर हो गया, इतनी आराधना में डूब गया, साधना में डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, पढ़ता है? ठीक है। उसके दोस्त भी स्कूल में पढ़ते हैं? जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होंगे, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तुम्हारे बच्चे के नंबर मान लो कम आए और उसके दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए, तो इसमें गलती किसकी है? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्कूल की कि तुम्हारे बच्चे की? अपने बच्चे की गलती है। क्यों?
अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, याद नहीं करा होगा, लिखा नहीं होगा, अध्ययन नहीं करा होगा, इसलिए उसका नंबर कम आया। टीचर की गलती नहीं है, टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाया, स्कूल में सब बच्चों को बिठाया, सबको अध्ययन कराया, सबको लिखाया, सबको होमवर्क दिया, सबको घर से लिखने के लिए बुलाया। बस गलती इतनी है कि हमारा बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाया, अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया, याद नहीं कर पाया, इसलिए उसका नंबर, उसका परसेंट कम आया। और बाकी का उसका जो दोस्त था उसका परसेंट भी अच्छा बना, उसके नंबर भी अच्छे आ गए। अब टीचर को तो आप दोष नहीं दे सकते, स्कूल को तो आप दोष नहीं दे सकते, प्रिंसिपल को आप दोष नहीं दे सकते। गलती बच्चे की है कि अच्छे से अध्ययन नहीं करा। परसेंट कब अच्छे नहीं आते? जब वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अध्ययन नहीं करता, इसलिए उसका परसेंट घट जाता है। बस ये बच्चे की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। अपन भी एग्जाम देने के लिए संसार सागर में आए हैं। जितना जितना मन लगाकर कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे और सब अच्छे कर्म के साथ में लिखते हुए चलेंगे तो निश्चित है भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा। परसेंट लाना हमारे हाथ में है, परमात्मा तो कॉपी चेक कर कर रिजल्ट बना देगा। परमात्मा तो कॉपी चेक करेगा, रिजल्ट बना देगा। उसमें दोष से नहीं चलता, उसमें दोष उस टीचर का या प्रिंसिपल का नहीं, उसमें दोष हमारा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी धरी आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। ये हमारे यहाँ बड़ा रिटर्न में आप आए और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं, आप आए नहीं, अपराध बताते नहीं, मेरी प्रार्थना में कौन सी कमी है, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। ऐसी कौन सी प्रार्थना में कमी रह गई है जो परमात्मा आप आते नहीं हो? कमी किसमें? हम में। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो तुरंत तैयार बैठा है। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मतलब और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का जब भी दर्शन करोगे तो माँ आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी काय पर बैठी है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शेर पर। गणेश जी के पास में कौन बैठा है? चूहा। कार्तिकेय के पास कौन बैठा है? मोर। मतलब शिव जी का पूरा परिवार एकदम तैयारी में बैठा है, एकदम तैयारी में। बाकी के अन्य सबको निकाल कर देखिए, अपने अपने वाहन किसी के करीब में नहीं होंगे, पर शंकर भगवान के पूरे परिवार का वाहन उनके पास में है। क्यों है?
क्योंकि शंकर जी से एक बार पूछा पार्वती ने कि आप नंदी को अपने पास में रखते हो, मैं शेर को अपने पास रखती हूँ, गणेश जी चूहे को अपने पास रखते हैं, कार्तिकेय मोर को अपने पास रखते हैं, इनको अपने करीब में रात दिन रखना अच्छी बात है क्या? शंकर भगवान बोले कि ये संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी औलाद है, संतान है, इसको कब दुख आ जाए इस समय पर ये मुझे पुकारेगा तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, नंदी पर चढ़ कर जाना पड़ेगा। और सुनो पार्वती, तुम जगत की माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम अम्बा हो, और तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा बुलाएगा तो तुम्हें दौड़कर जाना पड़ेगा, दौड़कर जाना पड़ेगा। तो हमारे शैलेंद्र भाई एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं महाराज, उनके एक लाइन का स्मरण महाराज। बेटा जो बुलाए माँ को ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती तो तेरे पास में सिंह इसलिए है, शेर इसलिए है कि जगत का अगर कोई बच्चा तुझे रात को पुकारे, दिन में पुकारे, जब पुकारे, तू माँ है, मैं पिता हूँ। और याद रखना, बच्चे अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, बेटे बहू अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, पर घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, जो घर का बुजुर्ग बाप होता है, वो अपना कमरा कभी बंद कर कर नहीं सोता। उसे मालूम है मेरे बेटे बहू पोता पोती नाती पंती कब मुझे पुकारेंगे, एकदम दौड़ कर आ गए, दादी दादी दादी, तो मुझे उठना पड़ेगा, दादाजी 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 उठना पड़ेगा, नाना जी नाना जी नाना जी उठना पड़ेगा। इसलिए घर का बुजुर्ग अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता, घर का बुजुर्ग अपना कमरा खोल कर सोता है, जिससे कोई आए तो मैं उठकर बैठ जाऊं। बहू का सिर दुखा, सास उठकर बैठ गई, बेटे का तकलीफ हुई, माँ उठकर बैठ गई, बेटी को तकलीफ हुई, माँ बाप उठकर बैठ गए। माँ बाप तुरंत तैयार रहते हैं, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में नंदी एकदम सामने तैयार बैठा है। और नंदी भी दोनों पांव टेक कर नहीं बैठा, नंदी ने एक पांव अपना तैयार कर कर रखा है कि कब भक्त पुकारेगा शिव जी बैठ जाएंगे और मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा और उसका दुख मिटाना पड़ेगा। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। इसमें एक लाइन शैलेंद्र जी और जोड़े, मेरे बाबा जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा आना चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा आना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता, सारे बोलो शेरा वाली पहाड़ों वाली मेहरा वाली, और बेटा जो बुलाए। बस इसलिए मेरे शंकर भगवान नंदी को अपने सामने रखते हैं। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से, स्वयं माँ शेरा वाली माता से एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों जगत जननी, हे दुर्गा भवानी, आप दिन रात शेर पर बैठी रहती हो, क्यों? मेरा शेर इसलिए तैयार रखती हूँ कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ना जाने कौन सा दुख पड़ जाए और मुझे दौड़कर उसका कष्ट मिटाने के लिए जाना पड़ जाए, दौड़कर। आप सब गुजरात में रहते हो, सूरत नगर में कथा चल रही है, आपसे एक प्रश्न करना था, अगर उत्तर देंगे आप तो स्वीकार करेंगे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, बोलो सही है? दुनिया में प्रसिद्धि है इस नृत्य की, गरबे की। हमें एक बात पूछना था कि गरबा चौकोर क्यों नहीं होता?
गरबा हमेशा गोल ही क्यों होता है? हमें प्रश्न करना था कि गरबा लंबा क्यों नहीं होता, गरबा आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होता, गरबा षडक्रति का क्यों नहीं होता। गरबा हमेशा चाहे कितनी बड़ी भी फील्ड हो, कितना भी बड़ा ग्राउंड हो, और गरबा हमेशा गोल क्यों होता है। हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर मेरे गुजराती भाई बहनों से चाहिए, और उत्तर दे तो अच्छी बात है कि गरबा गोल क्यों होता है। और आप लोग तो करते रहे हो, और बेटा जो बुलाए माँ। अब आप लोगों में से कितने लोग गरबे में गए, जरा हाथ उठाओ जरा। नवरात्रे में गरबे में कौन कौन जाता है? सब जाते हो? धरो धरो धरो, रख लो, तुम तो रख लो। चलो, तो अब तुम लोग जाते हो तो उत्तर जरा दीजिएगा कि गरबे में गोल क्यों घूमा जाता है, कारण क्या? महाराज, चौकोर में एक सिरा खत्म हो सकता है, लंबाई में एक सिरा खत्म हो सकता है, षडाकृति में एक सिरा खत्म हो सकता है, पर गोल आकृति में कोई सिरा खत्म नहीं होता। मतलब आस लगी रहती है कि मेरी जगत जननी जगदम्बा आएगी जरूर और मेरा दुखड़ा मिटाएगी। एक आस, और वो आस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होना चाहिए। भीड़ में दो चीजें मिलती है, वो आपको भी मालूम है। भीड़ में दो चीजें मिलती है, भीड़ में दो चीजें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज मिलती है भीड़ में? एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भीड़ में, छोटू भाई, भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। निगाह हटी और दुर्घटना घटी। अभी थोड़ी देर के लिए पल्लू नीचे आया था और भीड़ में धक्का लगा और धोखा। छोटू भाई, मिश्रा जी कहाँ बैठा? हाँ मिश्रा जी, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छी बात है, कथा के तत्व पर ध्यान दीजिएगा। भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। पर याद रखना, दुनिया की भीड़ में धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, पर जब धर्म की भीड़ होती है तो उसमें धक्का मिल सकता है पर धोखा कभी नहीं मिल सकता। उसमें शिव तत्व प्रदान जरूर करता है, प्रदान कर। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे देखो इतनी भीड़ थी, हमारी गले की चेन चली गई। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जो नौकरी करने वाले हैं उनका प्रमोशन हो गया, तुम कथा सुनते सुनते पीछे से आगे आके बैठ गए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पर चोटे का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो चोटा की चोटे ही दिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जिसकी चेन गई उसकी 2 तोले की ज्यादा बन गई, भगवान ने बनवा दी। मेहनत करी उसने कि अब गई, क्या करूं, रिपोर्ट भी करी मैंने, ये भी करा मैंने, वो भी करा, पर उसकी चेन भगवान ने कहीं ना कहीं मेहनत करके 2 तोले की ज्यादा बनवा दी, कृपा कर दी। पर जो चोटा था, चोटाई करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, फिर भी वो चोटा की चोटा ही दिया, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोटा की चोटा ही। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में सबको धोखा दिया है, और धोखा देने वाला कभी खुशी की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दुख की ही जिंदगी जीता। याद रखना, भीड़ में दो चीजें ज्यादा मिलती हैं। पहले नंबर पर मिलता है धक्का और दूसरे नंबर पर मिलता है धोखा। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो एक ना एक दिन धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा। इसलिए सावधान, सावधान मेरे गुजराती बहन भाई, मेरे सूरत की जीजियों, सूरत के जी जाओ। सावधान। थोड़ा सीख। धर्म में धक्का मिल सकता है पर धोखा नहीं मिलता। शिव जी को जल चढ़ाने वाला को कभी धोखा नहीं मिल सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता।
शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता, और जिसने धोखा दिया है एक ना एक दिन उसको रोते रोते तुम्हारे चरणों में आकर पांव पकड़ना ही पड़ेगा। अगर शिव भक्त के साथ धोखा किया, शंकर के भक्त के साथ अगर धोखा हुआ है तो फिर एक ना एक दिन तुम उसको चरण पकड़ेगा। इसलिए जो सूरत के निवासी हैं, गुजरात के वासी हैं, वो अपनी मस्ती में जिंदगी जीते हैं। हमने देखा है यहाँ गरबा करने वाली मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को भी हमने देखा। वो गरबा पास वाला कैसा कर रहा है उनको मतलब नहीं, वो तो वो अपनी मस्ती में जीते हैं। और दुनिया में बहुत लोचे होते हैं और सूरत वाले तो लोचा ही खा जाते हैं। यहाँ एक खाने का आइटम भी है, क्या बोलते हैं, लोचा। और दुनिया में लोचा शब्द दूसरा है, लड़ाई झगड़ा करना। अच्छे लोचे में फंसाया। अब तो सोचो जरा, गुजरात वाले कितने भारी होंगे। यहाँ लोचे को निपटा जाता है। यहाँ कोई लोचा वोचा यहाँ फालतू का चलता नहीं है, तो अपन निपटू के बैठे। इसलिए महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की भक्ति, भजन, स्मरण आप जैसा करेंगे वैसा वैसा भगवान आपके पास दौड़कर आने के लिए तैयार बैठा है। भगवान देरी नहीं कर रहा है, हमारी देरी। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। अब कुछ नहीं मिला तो बिंदी के पत्ते पे लिख दिया है, ठीक है। खिड़की भी है उसमें। अच्छा है वो तो बिंदी नहीं भेजी, नहीं तो कह देती भैया भाभी को दे देना। हमारी तरफ से संक्रांति चल रही है तो वो संक्रांति में, वो मकर संक्रांति के दिन वो 14 आइटम बंटते हैं ना, तो उसमें वो लिख के भेज देती 14 बिंदी है, हमारी भाभी को दे देना, मकर संक्रांति का गिफ्ट। अब उन्होंने पत्र में लिखा, काजन क्या क्या है, अब तुम जरा पढ़ो तो रे, सब पढ़ो, चलो पढ़ते जाओ। हम उंगली चला रहे हैं इसमें। हम गुजरात, ठीक है। एक समझ में आ गया, गीता बेन और चेतना बेन और मीना बेन और पुष्पा बेन, ओ भाई इतनी बेन, गजा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, 4 बेन नंबर है। मैं अगली साल सूरत कथा में आई थी। हम सबने हमारे बच्चों की शादी के लिए जो कथा सूरत में हुई थी वहां पर प्रणाम कर कर बाबा से विनती करी थी। हम सबने अपने बच्चों की शादी के लिए, मतलब ये चारों बहनों ने अपने अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करी। और गुरुजी, आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारी सारी बहनों के छोरा छोरी की शादी हो गई, सबकी हो गई। इसीलिए हमने मिलकर एक ही पत्र लिखा। ये पत्र तो नहीं है, अच्छा एक लाइन और लिखी, वो भी तुम पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना। हम सबको एक बेलपत्र दे दो। अच्छा आ जाओ, चारों आ जाओ,
दूंगा एक ही। आ जाओ। कौन कौन सी बहन है? चलो नाम पढ़ो। गीता बहन, चेतना बहन, मीना बहन, पुष्पा बहन, ये सब बहन जो है 4। परंतु गांव का नाम भी पढ़ ले, नहीं तो 4 बहन और कोई सिया जाए। तो ये पाटन जिला लिखा है क्या? अच्छा, पाटन जिला राघव जो भी लिखा है आप समझ गए ना। तो ये चारों बहन जहां बैठी है आ जाए। बहुत अच्छा पत्र है आपका, बड़ी प्रसन्नता है। शिव कृपा कैसे करते हैं? तो इन बहनों ने पत्र के माध्यम से कहा कि हम पिछली कथा में आए थे, बाबा को अपने मन का भाव कहा था और एक साथ ग्रुप बनाकर हमने जो बाबा से विनती करी थी, हमारे बाबा ने वो विनती स्वीकार करी और हमारे बच्चों का विवाह कर दिया। ये स्वीकृति। आप शिव जी के पास जा रहे हो, शंकर भगवान के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान शंकर से अनुरोध कर रहे हो, शिव जी को जाकर अपने मन का भाव कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार कर रहा है, शिव उसको स्वीकार। इसमें टीचर की गलती नहीं है। बच्चे का परसेंटेज गड़बड़ हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, गलती अपने बच्चे की है। उसी तरह हम रोज जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हैं, हम शिव जी को रोज स्तुति कर रहे हैं, हम शिव पुराण की कथा भी सुन रहे हैं, हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, हमने लिखा भी अच्छा, पढ़ा भी अच्छा, याद भी अच्छा करा, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मतलब बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? मतलब याद रखना, इसमें टीचर की गलती नहीं है, उसका तो नंदी तैयार बैठा है, उसका तो शेर तैयार बैठा है, गलती हमारी है। कुछ ना कुछ हम याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छे से उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा परसेंटेज डाउन हो रहा है और हमारा परमात्मा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं निकाल। कोई चीज ऐसी रहती है जिसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, सिखाना ही नहीं पड़ता। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे कोचिंग क्लास जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं? बोलो बोलो जल्दी हाथ उठाओ। सबके जाते होंगे ना, हमारे बच्चे भी जाते हैं ट्यूशन, उसमें कौन सी दिक्कत रहती है? उसमें शर्माना वरमाना नहीं चाहिए। सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सबके बच्चे कोचिंग जाते हैं। बच्चे को अच्छा पढ़ना है, कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। लैपटॉप चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, मशीन चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा। केवल एक चीज ऐसी है जो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो है मोबाइल। किसी ने पूछा कि गुरुजी बच्चे को लैपटॉप चलाना सिखाना है, कंप्यूटर चलाना सिखाना है, मशीन चलाना सिखाना है, गाड़ी चलाना सिखाना है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई सिखाना है, बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, पर मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता, तो भी बच्चे सीख जाते हैं। ये कैसे सीख जाते हैं? हमने कहा श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा का। श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है कि गर्भस्थ हिरण्यकशिपु की पत्नी जब गर्भ से थी, नारद जी उसको लेकर चले गए थे, इतना सत्संग कराया कि उनके गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम प्रहलाद हो गया। जो आते से ही भगवान के नाम का ऐलान करा वो प्रहलाद हो गया। मतलब डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, गर्भ के समय पर बच्चा गर्भ में है और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में करना क्या है? कोई रामायण तो पढ़ोगे नहीं, गीता पढ़ोगे नहीं, शिव पुराण पढ़ोगे नहीं, तो करोगे क्या? इतने ध्यान से मोबाइल चलाते हो कि अंदर बैठा पप्पू वो पूरी ध्यान लगा कर, तुम सोच रहे हो कि मैं देख रही हूं मोबाइल, नहीं, वो अंदर से देख रहा, पूरा ज्ञान ले रहा है मोबाइल का।
ऐसे खोलना है मोबाइल को, लॉक हो जाए तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बच्चा बस उसको सारी कोचिंग देना पड़ती है, सारी क्लासों में भेजना पड़ता है, पर मोबाइल चलाने की क्लास में बच्चे को नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में इतना सीख कर आता है कि आते से ही उसको मोबाइल रूपी खिलौना प्राप्त हो जाता है। चाहिए क्या था? गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ माता को पढ़ना था शिव पुराण, पढ़ना था रामायण, पढ़ना था गीता, पढ़ना था भगवान शिव का नाम, पढ़ना था राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगत जननी का नाम। परंतु उसने मोबाइल को देख देख कर तो बच्चे को रुचि। आप देखो, बच्चे को अगर रोटी खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, कपड़े पहनाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप कराना है तो मोबाइल पकड़ा दो। कारण उसने गर्भस्थ वही देखा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हाथ जोड़ निवेदन करूं आप सबसे कि अपने घर की बहुओं का जब जापे का समय हो, गर्भस्थ समय हो, मेरी जीजियों, तुम्हारी सास भले तुमसे ना कहे, तुम्हारा ससुर तुमसे ना कहे, तुम्हारा पति तुमसे ना कहे, फिर भी अगर गर्भ में बच्चा हो तो थोड़ी देर भगवान की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। हमारे राष्ट्र के सैनिकों का चरित्र पढ़ा करो, राष्ट्र रक्षकों का चरित्र पढ़ा करो, जिससे हमारा बच्चा जन्म ले तो छत्रपति वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा जन्म ले। ये सब पढ़ो, अध्ययन करो। गजासुर हाथी का मुख है, असुर का शरीर है, पर किसी के मुख से सुन लिया था कि भगवान का भजन करा जाए, शिव जी को राजी करा जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता यदि कोई है तो देव अधिदेव महादेव है। ये गजासुर को मालूम पड़ गया तो गजासुर ने शंकर भगवान की आराधना साधना करना प्रारंभ कर दिया, शिव की आराधना से। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाज पावन है शारोरा, चरणों में तेरे बाज पावन है शारोरा, तेरी देव कर वंदना पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, सब पर कृपा करता है, जिस भावों से जो पुकारता है उस पर करुणा करता है। गजासुर ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझको। गजासुर ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूं। शिव जी हाँ, पर मैंने तो सुना था कि
आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। मैंने तो ये सुना था कि आप इतनी जल्दी आते नहीं हो। शंकर भगवान बोले, बुलाने वाले में अगर सामर्थ्यता है और वो दिल से अगर मुझे बुलाता है तो आने में मुझे समय नहीं लगता, मैं दौड़ कर चले आता हूं, दौड़ कर। आहूं में असर होगा, घर बैठे अगर कोई बुलाने वाला है, अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे शंकर को पाना है, शिव से ये कार्य सफल कराना है, शंकर भगवान मेरा ये कार्य सफल करेंगे, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। अगर उसका विश्वास पक्का है तो एक पत्र है, देखिए महाराज। मैं कपिल कुमार भाटी राजस्थान के पाली जिले के बाली नगर से आया हूं। 14 वर्ष से सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं दे रहा था। 14 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहा था, परंतु हर बार कभी 1 नंबर आधे नंबर से पिछड़ा रह जाता था। आपकी कथा सुनकर प्रेरणा मिली और अपनी माता जी के साथ कुबेरेश्वर धाम आकर भोले बाबा के दर्शन किए। बाबा से प्रार्थना की कि मैंने परिश्रम किया, मेरी माता जी ने पशुपति के 5 व्रत किए, 1 लोटे जल में बल है, मैंने साक्षात महसूस किया है। आपके बताए इस उपाय से मेरे जीवन को खुशियां से भर दिया। 2 वर्ष पूर्व मैं आपकी कथा में आया था उज्जैन, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा मैंने उस समय दी थी। सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। उज्जैन की कथा में पहुंच गया, पंडाल में बैठा, कथा सुनी। बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 14 वर्ष के बाद, समझ लो 14 वर्ष का मेरा वनवास मेरे बाबा भोलेनाथ ने तोड़ दिया और बाबा की कृपा से मेरा सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। आज 14 वर्ष। एक पत्र और है,